सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 4 30 डेज चैलेंज सीरीज का, जो कि मैंने 25,000 कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था। आज शुरू में सुबह मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, बट प्रीमियम जो थे वो फ्लॉप थे, क्योंकि उनका आईवी जो था 10-11 के आसपास था। और जो पूरे दिन मार्केट रहा वो रेंज बाउंड ही रहा, ऊपर नीचे 25,500 से लेकर के 25,000 अप्रॉक्स 500 के बीच में रेंज बाउंड रहा। काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स आए, ट्रैप्स बने, बट जो ट्रैप बना के भी जो मार्केट का मोमेंटम था वो उतना नहीं आ पाया। मैंने भी आज दो ट्रेड लिए हैं। सो आइए देखते हैं मेरे ट्रेड का लॉजिक क्या है और मैंने कहाँ पे लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ से मार्केट जो है एक शार्प मोमेंटम दिखाया नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्स ये 68 पॉइंट का डाउनफॉल आया है, ठीक है। अगर हम प्रीमियम देखते हैं, जो कि 25,600 का प्रीमियम देखते हैं, जो कि इन द मनी है, ये देखिए 25,600 का प्रीमियम। और यहाँ पे टाइम देखते हैं, अप्रॉक्स 9:50। और अगर प्रीमियम पे देखें 9:50, तो समवेयर ये यहाँ पे होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फॉल है वो कितना ज़्यादा फॉल है, कितना बड़ा फॉल है, और यहाँ पे जो प्रीमियम पे जो मोमेंटम है वो कितना कम है। सो आप देख सकते हैं कि जो प्रीमियम का जो मूवमेंट है वो आज था ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर था। एक रेंज में जो मार्केट है, एक रेंज में प्रीमियम जो है वो ट्रेड करता रहा, ऊपर नीचे। इसमें मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, जो कि मेरा लिक्विडिटी सेटअप था वहाँ पे। सो पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे बना था, लेकिन 12 बजे अवेलेबल नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। फिर जब मैं आया, सो यहाँ पे एक मार्केट जो है वो डाउन मोमेंटम दिखा रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्लो सेलिंग थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो सेलिंग होती है वो शुड बी फास्ट, सेलिंग शुड बी फास्ट। यहाँ पे सेलिंग देखिए, आप यहाँ पे सेलिंग देखिए, और आप एक यहाँ पे सेलिंग देखिए। और ये अप्रॉक्स अगर आप देखिए तो 12:30 से लेकर के 2 बजे तक, मतलब अप्रॉक्स 1.5 घंटे जो मार्केट है वो एक 20-30 पॉइंट के अप्रॉक्स रेंज में घूमे जा रहा है। सो यहाँ पे बाइंग एकदम क्विक थी और सेलिंग जो थी बहुत स्लो थी 1.5 घंटे से। सो मेरा जो प्लान था वो अपसाइड का ही था, क्योंकि सेलिंग स्लो है, और जो ओआई था वो पुट का जो ओआई है वो बढ़ रहा था और कॉल का ओआई थोड़ा थोड़ा घट रहा था। सो मेरा जो प्लान था वो बाइंग का ही था। सो मैंने यहाँ पे पहला बाय ट्रेड प्लेस किया, बट यहीं पे किया मैंने, एग्जैक्ट यहीं पे। बट उसमें क्या हुआ कि नीचे ब्रेकडाउन आ गया, उसमें मेरा पहला एसएल चला गया। बट जो दूसरा ट्रेड था वो मैंने जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल आई वैसे ही मैंने बाय ट्रेड ले लिया। लेकिन बाय ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट पे यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखा रहा होगा, बट अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं तो जो प्रीमियम का चार्ट है, अगर आप ये प्रीमियम का चार्ट देखोगे, यहाँ पे समवेयर मैंने यहीं पे ट्रेड प्लेस किया था, यहाँ पे अप्रॉक्स, तो यहाँ पे प्रीमियम जो है कितना फ्लैट है, ये मूव ही नहीं कर रहा। मतलब 3-4 पॉइंट में ही ये जो प्रीमियम है ऊपर नीचे। मैंने काफ़ी देर तक ट्रेड को होल्ड भी किया, बट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड को एग्ज़िट किया। सो आज जो मेरा जो ट्रेड है, जो मेरा पीएनएल है वो रेड है, एक छोटा सा लॉस है। देखिए 330 रुपये का लॉस है। मैंने 2 ट्रेड किए थे। सो ये मेरे 2 ट्रेड है। पहला ट्रेड 124 पे ख़रीदा था मैंने, फिर 121 पे मैंने एग्ज़िट कर दिया क्योंकि मुझे ब्रेकडाउन दिख गया था। फिर दूसरा जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो 120 पे ख़रीदा था मैंने, और मार्केट बहुत देर तक उधर ही घूमे ही जा रहा था। सो 121.75 पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। मार्केट का जो रेंज बाउंड या फिर एक जगह पे सस्टेन करना, मार्केट में मोमेंटम आ रहा था, बट आपने देखा कि प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आ रहा था, 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी होता है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होते हैं। मैंने भी कंफर्मेशन लिया था ओआई पे, और आईवी इंक्रीज हो रहा था, बट वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा इंडिया विक्स होता है, या फिर आप इम्प्लाइड आईवी कह सकते हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होता है वो काफ़ी लो है। इंडिया विक्स अप्रॉक्स 12 के आसपास चल रहा है, और हमारा जो एट द मनी और ओटीएम का जो आईवी था वो अप्रॉक्स 10 या 11 के आसपास था।
अगर IV 12 से ज़्यादा होता है और 18 से कम होता है, सो ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे एक प्रीमियम स्पाइक का मिलना। बट आज हमारे फेवर में ना इंडिया विक्स था ना IV था, और ऑप्शन चेन पे दोनों तरफ जो है OI बिल्ड हो रहा था। पुट राइटर्स भी आ रहे थे, कॉल राइटर्स भी आ रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रीमियम है वो बिल्कुल नहीं पड़ा। सो इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। मैं एक जर्नल बना रहा हूँ जिसमें मैंने सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ कि मार्केट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मेरे मिस्टेक्स क्या क्या हैं, मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो जो जनरल है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी किया है, जिसमें ये देखा है मैंने कि कल भी जो मार्केट है वो फ्लैट हो सकता है, कल भी कोई बड़े मूव नहीं आ सकते, छोटे मोटे मूवी आ पाएंगे। एक्सपायरी पे हो सकता है कि हमें एक दो मोमेंटम देखने को मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था आज का मेरा ट्रेड। कल हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।